प्रश्नावली जो 6.3 है हमारी, उसका पहला प्रश्न है कि दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म जो है वो समरूप है, और उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग उत्तर देने के लिए आपने किया, और साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो पहले तो हमें ये बताना है कि त्रिभुज उसमें कौन कौन से जो समरूप है या नहीं है, फिर उसमें समरूप है तो किस कारण से कसौटी कौन सी लागू हुई, और उन्हें सांकेतिक रूप में लिखना है कि संगत भुजाएं और कोण यदि उनके बराबर हैं तो उनका नाम जो होगा वो क्या बनेगा, जिसके अनुसार उनके कोण बराबर हों और भुजाएं भी समानुपाती हो। तो हमारे पास में ये दो त्रिभुज हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ए कोण 60 का, बी 80 का, सी 40 का, पी 60 का, क्यू 80 का और आर 40 डिग्री का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ देखो कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जो हमारे पास में है पी क्यू आर। ए कोण 60 का, पी 60 का, यानी कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, कारण कि दोनों कोण 60 डिग्री के हैं। कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है वो 80 डिग्री का है। और तीसरा कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है, कारण प्रत्येक कोण 40 डिग्री का है। तो अब इस त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हैं। तीनों कोण मतलब एंगल एंगल एंगल, अतः ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। तो संगत कोणों के क्रम में नाम लिखा जाएगा। ए के साथ में आएगा पी, बी की जगह क्यू और सी की जगह पर आर, तो इनका नाम तो इसी सीरियल में बन जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप है, कारण इसका कोण 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 समरूपता के नियमों के आधार पर। सेकंड प्रश्न हमारा है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी सी भुजा 2 सेमी, 2.5 सेमी और 3 सेमी है। पी क्यू आर की भुजा जो है वो 6, 4 और 5 सेमी है। ये वाले त्रिभुज के नाम आप अल्फ़ाबेटिक क्रम में लिख लो, लेकिन जो समरूप बनने के बाद लिखा जाएगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के क्रम में लिखा जाएगा। तो यहाँ देखो ये भुजा 2 सेमी की है, 2 की दुगुनी ये 4 हो गई। ये भुजा 2.5 सेमी की, 2.5 का दुगुना हो गया 5 और 3 का दुगुना हो गया 6। तो ये 2 और 4 का, 2.5 और 5 का, 3 और 6 का हम अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर ए बी भुजा जो है इससे दुगुनी भुजा कौन सी है, क्यू आर। तो ए बी और क्यू आर का अनुपात आएगा 2/4, यानी कि 1/2 हो गया। अब ये भुजा 2.5 है, 2.5 का दुगुना हो जाएगा 5। तो बी सी और पी आर का अनुपात निकालेंगे। बी सी और पी आर का अनुपात 2.5/5, पॉइंट हटा देंगे 2.5 में, तो ये बन जाएगा 50। 25 से कम 25, 25 दूए 50। और ये भुजा 3 सेमी की और ये बड़ी है 6 सेमी की। तो ए सी और पी क्यू का, तो ए सी और पी क्यू का अनुपात 3/6, ये भी घट जाएगा 1/2। तो ये तीनों अनुपात जो है वो आपस में इनके बराबर आ गए 1/2। इसलिए तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो भुजा 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज, पहले त्रिभुज का नाम आप लिख दो अल्फ़ाबेटिक क्रम में, दूसरे का नाम जो होगा वो भुजाओं के अनुपात में बनेगा। तो यहाँ पर पहला त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो अब देखो ए बी भुजा का अनुपात हमने निकाला है क्यू आर से। ए बी भुजा का अनुपात निकला है क्यू आर से। तो यहाँ पर नाम में पहली भुजा ए बी आ रही है, तो इस दूसरे त्रिभुज के नाम में पहली भुजा जो है वो क्यू आर आनी चाहिए। फिर आ रही है इसमें बी सी, अंतिम दो शीर्षों को मिलाए तो बी सी बन रहा है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, पी आर, यानी कि यहाँ पर अगर पी लगा देंगे तो ये आर पी बन जाएगा। ए सी भुजा, पहला और लास्ट शीर्ष मिलाएं तो ए सी बनता है। पी क्यू, पहले और आखिरी को मिलाएं तो पी क्यू बनता है। तो ये इस क्रम में त्रिभुज जो है वो समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज क्यू आर पी के समरूप बना है, क्योंकि इनकी भुजाएं इसी क्रम में समानुपाती है। ए बी भुजा 2 सेमी की है, क्यू आर 4 की है, तो इसका नाम ए बी हो गया स्टार्टिंग में, इसका नाम क्यू आर हो गया। और तीसरी भुजा इसकी बच जाएगी जो हमारा तीसरा प्रश्न है कि त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ दे रखे, जिसमें इनकी भुजाओं के नाप दे रखे हैं। तो हम यहाँ देखें तो इसकी भुजा एम पी है 2 सेमी की, ये 4 सेमी, 2 की दुगुनी होगी 4, 3 की दुगुनी होगी 6,
और 2.7 का दुगुना होता है 5.4, तो ये भुजा 5 सेमी, तो इसका अनुपात बराबर नहीं आएगा। तो हम इस क्रम में अनुपात निकालते हैं। हम पता है कि 2 का दुगुना होगा 4, तो एम पी और डी ई का अनुपात निकालते हैं। एम पी बटा में डी ई, 2/4 कट जाएगा 2 से, 1/2 आ गया। 3 का दुगुना होगा 6, तो इस एल पी और डी एफ का निकालते हैं। एल पी और डी एफ 3/6, 1/2। और तीसरा अनुपात हम निकालेंगे इस भुजा का, एल एम और ई एफ। तो इसमें त्रिभुज जो हो जाएगा भुजा इसकी 2.7 और ये हो जाएगी 5, तो इसे हम 27/50 लिख सकते हैं। अब ये 27 और 50 किसी के पहाड़े पे कटते नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर एम पी और डी ई का जो अनुपात है वो बराबर आ गया एल पी और डी एफ के, परंतु ये बराबर नहीं है एल एम और ई एफ के, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं है। इसलिए त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। चौथे प्रश्न में हमें दिया त्रिभुज एक एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज एक है पी क्यू आर। तो इसमें भी दो भुजाएं दे रखी है और एक कोण दे रखा है, तो इसमें एस ए एस नियम लग सकता है। दो भुजाओं का अनुपात और उनके मध्य बनने वाले कोण यदि बराबर आ जाएं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2.5 का दुगुना हो जाएगा 5 और 5 का दुगुना 10 और कोण दोनों है बराबर। तो हम यहाँ पर इस भुजा का अनुपात निकालेंगे 2.5 वाली का और 5 वाली का, तो इसका नाम हो जाएगा देखो ये कोण वाला शीर्ष जो है ना ये बीच में आना चाहिए, एम 70 डिग्री, यहाँ पर भी 70 डिग्री, तो इसमें तो क्यू आएगा बीच में नाम में और इसमें आएगा एम, तो इसका नाम हम लिखेंगे एन एम, एन एम बटा में पी क्यू, क्योंकि इसका जो कोण है 70 का एम पे बन रहा है, इसका क्यू पे बन रहा है, तो हम इनका नाम शुरू से सीरियल में लिखेंगे तो बाद में त्रिभुज का नाम लिखना भी आसान हो जाएगा। 2.5 बटा में 5, 2.5 कटाएंगे पॉइंट तो ये बन जाएगा 25 और 5 का हो जाएगा 50, कट जाएगा तो 1/2। और ये यदि अनुपात निकाले हम एम एल और क्यू आर का, एम एल बटा में क्यू आर, तो 5/10 ये भी हो गया 1/2। और कोण जो है एम, ये कोण क्यू के बराबर है, दोनों 70 डिग्री की हैं, तो यहाँ पर एन एम बटा में पी क्यू बराबर तो है एम एल बटा क्यू आर 1/2, और कोण एम बराबर कोण आ गया क्यू, प्रत्येक 70 डिग्री का। इसलिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच का कोण, तो भुजाएं एस हो जाएंगी, कोण ए हो जाएगा, तो एस ए एस, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। त्रिभुज इसका नाम बनेगा एन एम, स्टार्ट होगा एन एम और तीसरा शीर्ष बच गया इसका एल। समरूप त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा पी क्यू और बाद में आ गया आर। तो भुजाओं का अनुपात हमने यहाँ पर एन एम और पी क्यू का निकाला है, तो यहाँ पर शुरू में एन एम और पी क्यू, कोण एम और क्यू वाले बराबर हैं तो बीच में एम और बीच में क्यू, तो ये इनकी भुजाओं के या कोणों के संगत अनुपात के क्रम में हमने इनका नाम लिख दिया। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दे रखे हमें, तो इसमें ए बी की भुजा 2.5 सेमी, यहाँ पर 5 सेमी है, 3 यहाँ पर 6 और यहाँ पर 80 का कोण और यहाँ पर 80 का कोण, तो 2.5 की दुगनी भुजा 5 सेमी, तो हम इनका अनुपात निकालते हैं ए बी बटा में डी एफ, तो ये बनेगा 2.5 बटा में 5, पॉइंट हटाएंगे तो बन जाएगा 25 बटा में 50, कट जाएगा तो आएगा 1/2, और इसमें आएगी भुजा बी सी बटा में आ जाएगी ई एफ, तो 3/6 हो जाएगा 1/2। अब रूल ये कहता है एस सी एस नियम कि दो भुजाओं का अनुपात जो कि हमें यहाँ पर बराबर है तो उनके बीच का जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। जिन भुजाओं का हमने अनुपात निकाला ए बी और बी सी का, तो इनके बीच में कोण यहाँ पर बी आएगा, और यहाँ अनुपात हमने निकाला डी एफ और ई एफ का, तो इसके बीच में कोण आ रहा है एफ, तो यहाँ बी की नाप नहीं दी हुई, तो कोण बी जो है वो कोण एफ के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 80 डिग्री का है, इसकी नाप नहीं दे रखी तो बराबर नहीं होगा।
इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्योंकि कोण जो है वो भुजाओं के बीच में होना चाहिए। ये 80 का कोण है, इसमें भी 80 का बराबर तो है, लेकिन ये वाला कोण साइडों में रह गया, इन भुजाओं के बीच वाला कोण होना चाहिए था। ये 80 अगर यहाँ ए पर ना होकर के बी पर होता तो ये त्रिभुज समरूप बन जाते। इस कंडीशन में ये दोनों समरूप नहीं है। छठा प्रश्न है हमारा कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में डी कोण 70 का है और ई कोण 80 का यहाँ पर है, क्यू कोण 80 का और आर कोण है 30 डिग्री का। दोनों में केवल एक ही कोण बराबर आ रहा है, लेकिन दूसरा नहीं आ रहा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमें पता है 180 डिग्री होता है, तो हम इसमें तीसरा कोण ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ में तीसरा जो कोण बच गया हमारे पास में एफ डी और ई, इन तीनों का जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसमें से डी ई और ई का मान दिया हुआ है 70 और 80, तो ये 70 डिग्री का और ये 80 डिग्री का, और कोण एफ का मान हमें ज्ञात करना है। 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150 डिग्री बन जाएगा, और कोण एफ निकालें तो 180, ये प्लस का 50 इधर आके हो जाएगा माइनस 150, तो बच गया हमारे पास में 30 डिग्री। तो एफ कोण हमारे पास में अब 30 का हो गया। इसी प्रकार से हम त्रिभुज पी क्यू आर में भी कर लेंगे कि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। पी का मान ज्ञात करना है, क्यू 80 डिग्री का और आर है 30 डिग्री का। 80 और 30 का जोड़ करेंगे तो बन जाएगा 110 डिग्री, और इससे हम कोण पी निकालें तो 180 माइनस 110 बच जाएगा 70 डिग्री का, तो ये कोण हो गया 70 डिग्री का। तब इसमें कोण 70 30 और 80 है, इसमें भी 70 30 और 80 है, तो ये कोण डी वाला त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण डी जो है वो कोण पी के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कोण 70 डिग्री का है, और कोण ई है वो क्यू के बराबर है। कोण ई बराबर कोण क्यू, क्योंकि प्रत्येक कोण 80 डिग्री का, और कोण ई जो है वो है कोण आर के बराबर, प्रत्येक कोण 30 डिग्री का। इसलिए तीनों कोण बराबर है, इसलिए कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।